यूक्रेन का 12 रूसी कंसंट्रेशन कैंप्स पर हमले को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है और इसी तरह से यूक्रेन ने 3 रूसी सेना के कैंप्स को जिस वक्त टारगेट किया वो तस्वीरें जारी की गई हैं। यूक्रेन ने रूस के 120 हमले किए, नाकाम। मनीष, इन्हीं दावों की तो हम बात कर रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से दावे, तस्वीरें जारी करते हुए ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कैंप्स को टारगेट किया जा रहा है, वेयरहाउस को टारगेट किया जा रहा है और जहां जहां रूस का कब्जा था वहां से भी उन्हें पीछे धकेल दिया गया है। देखिए, जहां तक कब्जे की बात है तो चाहे बाखमुत हो, क्रामाटोर्स्क हो या अव्दीवका हो, यहां पर पहले यूक्रेन का कब्जा था। यहां पर रूसी सेना ने अपना कब्जा बनाया और लगातार उन्होंने यूक्रेनियन सेना को पीछे हटने को मजबूर किया है। बाखमुत में निश्चित तौर पर रूस की सेना बहुत ज़्यादा प्रभावी पोजीशन में है। अव्दीवका मैं खुद होके आया हूं, वहां पर मैं फ्रंट लाइन पर रूसी सैनिकों के साथ था। बाखमुत के मैं बॉर्डर तक गया था। बाखमुत और अव्दीवका के हो जाने के बाद जब ये रूसी सेना के कब्जे में हो जाएगा। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो फिर डोनेट्स्क पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। फिर आज की तारीख में जो यूक्रेनियन सेलिंग डोनेट्स्क पर है वो बंद हो जाएगा और इसीलिए रूस की सेना वहां पर पूरी ताकत लगा रही है। और नो डाउट बाखमुत और अव्दीवका ये वो फ्रंट है जो रूस यूक्रेन युद्ध के आज को अगर कहें तो डिसाइडिंग फैक्टर साबित होंगे। लेकिन क्रीमिया पर जो हमला है, क्रीमिया पर हमले को मैं यही कहूंगा, जो रूस कहता है कि क्रीमिया पर हुआ हमला आतंकी हमला है, क्योंकि ये इंडिविजुअल इंसिडेंट है। इसके बावजूद कि वहां से 1.5-2 घंटे के सफर में खेरसॉन में यूक्रेन की सेना मौजूद है, लेकिन वो आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, ये जो 2 बड़ी बातें आपने कही हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती है। इस पर आगे और चर्चा करने से पहले बता दें किस तरीके से अब यूएस और ईयू से भी यूक्रेन को आर्टिलरी मिलने वाली है और आर्टिलरी एम्यूनिशन मिलने को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन को ईयू देगा 10 लाख आर्टिलरी एम्यूनिशन राउंड और साथ ही अमेरिका भी यूक्रेन को देगा हाइमार्स मोर्टार का एम्यूनिशन। ये बड़ी खबरें सामने आई हैं क्योंकि पश्चिम की तरफ से मिल रही मदद की बदौलत ही यूक्रेन अभी तक जंग में टिका हुआ है। और आज जिस तरीके से कब्जे और दावे की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें यह महत्वपूर्ण खबर आई है कि अब यूक्रेन की ईयू और यूएस से भी बड़ी मदद को लेकर कई बड़े फैसले हुए हैं। अब एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ईयू और यूएस से यूक्रेन को भारी संख्या में आर्टिलरी एम्यूनिशन मिलने को लेकर फैसला किया गया है। साथ ही 12 महीने में यूक्रेन को 155 mm आर्टिलरी के 10 लाख राउंड एम्यूनिशन भी मिलेंगे। इसके अलावा यूएस डिफेंस ने एक दिन पहले ही यूक्रेन के लिए $350 मिलियन के पैकेज का भी ऐलान किया है। हालांकि यूक्रेन को यूएस से हाइमार्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल के साथ साथ मोर्टार सिस्टम देने को लेकर भी फैसले लिए गए हैं और यूरोपियन डिफेंस एजेंसी प्रोजेक्ट के तहत ही 3 चरण में यूक्रेन को यह मदद मिल पाएगी। हालांकि 1-1 बिलियन यूरो की तत्काल डिलीवरी और इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 बिलियन यूरो के हथियार अलग से भी रखे जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हथियारों का प्रोडक्शन भी यहां पर बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि यह मदद कितनी ज्यादा अहम हो जाती है यह समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हथियार देने के ऐलान तब हो रहे हैं जब नेटो के कई देशों ने वेपन स्टॉक खत्म होने की चिंता पहले से ही जाहिर कर दिया है। अब ऐसे में कितनी ज्यादा मुश्किल नेटो के लिए बढ़ सकती है, कितनी ज्यादा मुश्किल पश्चिम के लिए है, इस पर चर्चा करने से पहले एक और बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।